हमारे देश भारत में बहुत सारे मंदिर हैं। हम सब लोगों को पता है कि मंदिर में एंटर करते ही हमें कितनी पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जो बाकी सब मंदिरों से बहुत अलग है। मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर राजस्थान में है। मेहंदीपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी, प्रेतराज जी और भैरव जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये तीनों भगवान प्रेत आत्माओं को दूर करने में मदद करते हैं। बालाजी टेम्पल सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में एंटर होते ही आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। यहाँ पर मोस्टली लोग अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के 4 चैम्बर्स हैं। पहले 2 चैम्बर्स में हनुमान जी और भैरव जी की पूजा होती है। इस मंदिर के लास्ट हॉल में एग्जॉर्सिज्म की जाती है, यानी कि प्रेत आत्माओं का निकलना। इस मंदिर के पंडित सिर्फ लोगों को बहुत मारते हैं। उन पर गर्म पानी भी फेंका जाता है और यहाँ तक कि उन्हें सीलिंग से भी लटकाया जाता है। माना जाता है कि ये पंडित ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि पजेस्ड लोग यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाएं। अगर हम किसी नॉर्मल मंदिर में जाएं तो वहाँ पर प्रसाद को खाना बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बालाजी टेम्पल की तो इस मंदिर में कभी भी प्रसाद नहीं खाया जाता। यहाँ के शॉपकीपर्स आपको प्रसाद बेचने में बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन आपको गलती से भी इस मंदिर का प्रसाद नहीं लेना है। यहाँ के पंडित जब आपको प्रसाद देते हैं तो आपको उस प्रसाद को खाना नहीं है, बल्कि उसकी पूजा कर कर उसे वहीं पर वापस चढ़ा देना है। माना जाता है कि यहाँ के प्रसाद में भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होने के चांसेस हैं, इसलिए ये प्रसाद खाने से हम खुद भी पजेस्ड हो सकते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में भगवान को पीठ दिखाना बहुत ही गलत बात मानी जाती है, लेकिन बालाजी टेम्पल में पीछे मुड़कर देखना मना है। यानी कि जब आप इस मंदिर से जा रहे हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी प्रेत आत्मा आपके साथ आपके घर तक आ सकती है। ये कहा जाता है कि इस मंदिर में एंटर होते ही आपको किसी भी इंसान को टच या उससे बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पर कौन सा इंसान पोजेस्ड है। यहाँ पर प्रसाद में आपको ब्लैक बॉल्स टाइप की एक चीज़ दी जाती है। आपको उसे अपने शरीर के आसपास 5 बार घुमाकर आग में डालना है। माना जाता है कि ऐसे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। बालाजी टेम्पल में बहुत सारे भूतिया इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से एक इंसिडेंट है मुंबई के रहने वाले करण की कहानी। करण को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, और जब उसने मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में सुना तो उसने डिसाइड किया कि वो उस मंदिर जाकर आएगा। करण की फैमिली ने उसे जाने से मना किया क्योंकि वो इन सब के बारे में जानते थे, लेकिन करण को बहुत इंटरेस्ट था ऐसी बातों के बारे में जानने में। उसने कहा कि वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा। वो मंडे सुबह निकला और उसने डिसाइड किया कि वो पूरे दिन दर्शन करेगा और रात को ही वापस आ जाएगा। करण उस मंदिर पहुंचा। उसने वहाँ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं ली थी। उसने वहाँ पर प्रसाद लिया और उसे खा लिया, जो कि बालाजी टेम्पल में मना है। करण ने जैसे ही उस टेम्पल में एंटर किया उसने नोटिस किया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ा। पूरे दिन दर्शन करने के बाद रात को वो घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा। उसे लगा जैसे कोई गाड़ी बहुत तेज़ उसकी ओर आ रही है। वो अभी ये सब कुछ नोटिस ही कर रहा था कि एक गाड़ी ने उसे साइड से टक्कर मार दी। उसकी गाड़ी बंद हो गई। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और ना ही उसे कोई चोट पहुंची थी, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो सुनसान रोड के बीच में खड़ा रहा। उसने अपनी फैमिली को फ़ोन किया और उसने कहा कि वो शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। अब परिवार वालों को बहुत फिक्र हो रही थी।
करण के पापा ने उसे कहा कि शायद ही हमसे झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तेरी फ़ोटो चाहिए। करण ने उसी टाइम अपनी टूटी हुई गाड़ी की फ़ोटो अपने पापा को भेजी। फ़ोटो भेजने के बाद उसके पेरेंट्स की फिर से कॉल आई। उन्होंने कहा कि तू गया तो अकेला था, लेकिन अब तेरे साथ कौन है? करण ने कहा कि वो अब भी अकेला ही है। उसके पेरेंट्स ने उसे कहा, ध्यान से देख, तूने जो फ़ोटो भेजी है उसमें तेरी गाड़ी में साथ वाली सीट में कोई बैठा है। जब करण ने उस फ़ोटो को देखा तो उसे साफ नज़र आया कि कोई चेहरा उसे देख रहा है, लेकिन फ़ोटो में ही। जब रियल लाइफ में उसने गाड़ी में देखा तो कोई नहीं था। अब करण बहुत ज़्यादा डर गया। उसने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल निकल पड़ा। अगली सुबह वो वहाँ पहुँचा। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। घर वाले 2 दिन के बाद गाड़ी लेने के लिए वहाँ आए। पंडित जी भी साथ में थे। उन्होंने पूजा की और गाड़ी वहाँ से ले आए। इस इंसिडेंट के बाद करण ने डिसाइड किया कि वो ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करेगा। बालाजी टेम्पल आज भी इंडिया के रहस्यमय जगहों में से एक है। I hope you liked the video. Make sure to subscribe to our channel. Thank you so much.